नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका स्वागत है। हम अपना दूसरा काम स्क्वेयर स्पेस मेनू में जाकर शुरू करने जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी साइट स्तर पर अनुकूलित है। अब एसईओ में ऐसे कई तकनीकी घटक हैं जो सर्च इंजन द्वारा साइट की रैंकिंग में मदद करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। स्क्वेयर स्पेस जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म की अच्छी बात यह है कि वे आपके लिए इनमें से कई चीजों का प्रबंधन करते हैं। आपको साइट सुरक्षा, एसएसएल या होस्टिंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि यह उन व्यवसायों के लिए मेरे पसंदीदा प्लेटफॉर्म में से एक है जो अभी ऑनलाइन शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हम आज बाएं हाथ के नेविगेशन मेनू का उपयोग करके शुरुआत करने जा रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए आइए वेबसाइट पर क्लिक करें और अपने पिछले पाठ से अपना काम खोलें। बाएं हाथ का नेविगेशन मेनू वह जगह है जहां हम अपना ज्यादातर काम करेंगे। यह वह जगह है जहां स्क्वेयर स्पेस में आपके नियंत्रण रहते हैं और जहां आप अपनी साइट को कस्टमाइज करने के लिए जाएंगे। हम मार्केटिंग सेक्शन से शुरुआत करेंगे, जहां हम डिस्कवरी हेडिंग के अंतर्गत एसईओ पर क्लिक करेंगे। आइए सर्च अपीयरेंस सेक्शन पर स्क्रॉल करें, जहां हम अपनी वेबसाइट के लिए अपना शीर्षक और मेटा विवरण लिखने जा रहे हैं। यह जानकारी तब प्रदर्शित होगी जब भी आपका होम पेज या साइट किसी सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाई देगी। और यह ऑप्टिमाइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ताकि खोज क्रॉलर और बॉट आपकी साइट को सही ढंग से वर्गीकृत कर सकें। आप होम पेज और आइटम मेनू के माध्यम से टैप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि स्क्वायर स्पेस इन फील्ड में प्रीसेट वेरिएबल को पहचानता है। यदि आप कुछ कस्टम चाहते हैं तो आप इन प्रीसेट वेरिएबल को ओवरराइड या जोड़ना चुन सकते हैं। अन्यथा आप संरचना को वैसे ही रख सकते हैं जैसा कि हम यहां करेंगे। आइए होम मेनू पर वापस जाएं और फिर एसईओ साइट विवरण पर स्क्रॉल करें। इस विवरण के अंतर्गत हम अपनी वेबसाइट का अधिक विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। इस मेटा विवरण के लिए एक अच्छा नियम यह है कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट, एलिवेटर पिच या मूल्य प्रस्ताव को शामिल करें, जैसे कि मैं X को Y से Z तक प्राप्त करने में मदद करता हूं। उदाहरण के लिए हेस्टर के आचार के लिए मैंने हमारी साइट के विवरण को ऑर्गेनिक, छोटे बैच के आचार, पूर्णता के लिए नमकीन और स्थानीय रूप से बनाया गया जोड़ने का फैसला किया है। और जब आप पूरा कर लें तो शीर्ष पर वापस स्क्रॉल करें और सहेजें पर क्लिक करें। अब हमें यहां एक आखिरी काम पूरा करना है। आपको अभी भी एसईओ मेनू में रहना चाहिए। गूगल सर्च कीवर्ड्स पर क्लिक करें। यह आपको अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने का विकल्प देता है। गूगल सर्च कंसोल आपको दिखाएगा कि आप किन कीवर्ड के लिए रैंकिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए अब अपनी साइट्स को कनेक्ट करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट से अपने गूगल खाते को कनेक्ट करना होगा। पेज के बीच में कनेक्ट पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुलनी चाहिए। वह गूगल खाता चुनें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं और फिर स्क्वेयर स्पेस को अपने कंसोल तक पहुंच देने के लिए अलाउ पर क्लिक करें। एक बार जब यह कनेक्ट हो जाता है और आपकी साइट लाइव हो जाती है तो आपको वे कीवर्ड दिखाई देंगे जिनके लिए आप रैंकिंग कर रहे हैं। होम पर क्लिक करने के बाद आप मुख्य नेविगेशन पर वापस आ जाएंगे।
आइए अब अपने अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ समय निकालें। जब आपका गूगल सर्च कंसोल अकाउंट स्क्वेयरस्पेस से कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यह संदेश दिखाई देगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो होम मेनू पर वापस स्क्रॉल करें और हम मुख्य नेविगेशन पर वापस आ जाएंगे। और बस इतना ही, हमने अपनी साइट के मेटाडेटा को जोड़ दिया है और गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर दिया है। आपका स्वागत है। इस पाठ में हम सीखेंगे कि अपनी साइट के पेजों में पेज शीर्षक और विवरण कैसे जोड़े। यह मेटा जानकारी सर्च इंजन बॉट को आपके वेब पेजों को खोजने और उन्हें वर्गीकृत करने में मदद करती है। यह वह पहली चीज भी है जिसे उपयोगकर्ता तब देखेंगे जब आपकी वेबसाइट खोज में दिखाई देगी। यह जानकारी एसईओ और एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में आपके पेज पर क्लिक करने या न करने का निर्णय काफी हद तक उस सामग्री से प्रेरित होता है जिसे हम इस पाठ में बनाने जा रहे हैं। जब आप उच्च गुणवत्ता वाले मेटा विवरण तैयार करने में समय लगाते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी बढ़त हासिल कर लेते हैं। यह मेटाडेटा सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली अनुकूलन तकनीकों में से एक है। और हमारे मुख्य मेनू से पेज सेक्शन पर जाएं। यहीं पर हमारी साइट का अधिकांश संपादन होगा। और आपके डैशबोर्ड का यह भाग वह है जहां आप सभी पेज स्तरीय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी लोड करेंगे। आइए एक नया पेज बनाएं ताकि हम देख सकें कि यह कैसे काम करता है। मुख्य नेविगेशन के बगल में प्लस बटन पर क्लिक करें और पेज लेआउट चुनें। इससे हमें कुछ प्रीबिल्ट पेज मिलेंगे जो पहले से ही डिजाइन किए गए हैं ताकि हमें स्क्रैच से शुरू न करना पड़े। आइए नीचे स्क्रॉल करें और FAQ चुनें और फिर इस पहले FAQ पर क्लिक करें। हम पेज का नाम FAQ 1 से बदलकर FAQ करने जा रहे हैं। आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। अब अपने द्वारा बनाए गए नए FAQ पेज पर जाएं। मैं एंटर पर क्लिक करने जा रहा हूं। अब मैं इस पर माउस घुमाने जा रहा हूं। व्हील पर क्लिक करें। दाएं कोने में यह एडिटिंग टूल है और एक नया बॉक्स दिखाई देगा। बीच में यहां साइड में आप ये टैब देख सकते हैं, जनरल, SEO, सोशल, इमेज और एडवांस्ड। और बीच में वह जानकारी भर जाएगी। आपको यहां पेज का नाम और नेविगेशन शीर्षक और URL स्लग दिखाई देगा। अब हमने पेज शीर्षक से एक को हटा दिया है क्योंकि हमें वास्तव में हमारे URL में इसकी आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में हम अपने URL को यथासंभव स्पष्ट और संक्षिप्त रखना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह की उलझन को दूर किया जा सके। यह जानने के लिए कि आपका URL स्पष्ट है या नहीं, एक बढ़िया सुझाव यह है कि आप इसे खुद ही जोर से पढ़ें। ठीक है, चलिए SEO टैब पर चलते हैं। आप देखेंगे कि शीर्षक के बाद आपकी साइट का नाम अपने आप आ जाता है और ऐसा उन प्रीसेट वेरिएबल की वजह से होता है। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन हम इस शीर्षक के बाकी हिस्से के साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कीवर्ड वाक्यांश डालने और पृष्ठ की सामग्री के बारे में जितना संभव हो उतना वर्णनात्मक होने के लिए एक अच्छी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे लिखते हैं। और मेरी हेस्टर पिकल्स साइट के लिए मैं ऑर्डर, रिफंड और शिपिंग लिखने जा रहा हूं। आम पूछे जाने वाले प्रश्न। मैंने यहां यथासंभव वर्णनात्मक होने का प्रयास किया है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि पेज पर आने पर उन्हें क्या अपेक्षा करनी चाहिए। और आप उस शीर्षक को यहां प्रतिबिंबित देखेंगे। यह खोज परिणामों में इस तरह दिखाई देगा। तो अब चलिए SEO विवरण पर चलते हैं। यह आपके मन में मौजूद किसी भी कीवर्ड का उपयोग करने का एक और अच्छा अवसर है, लेकिन ध्यान रखें कि लोग सर्च क्रॉलर से ज्यादा इस विवरण बॉक्स का उपयोग करेंगे।
इसलिए इसे जितना हो सके उतना प्रेरक और मानवानुकूल बनाएं। अपने ग्राहकों को क्लिक करने का एक कारण दें, क्योंकि क्लिक थ्रू दर आपके एसईओ को प्रभावित करेगी। जितनी अधिक बार लोग क्लिक करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपका पेज रैंक करेगा। बेशक आप भ्रामक भी नहीं हो सकते, इसलिए चाल यह है कि अपनी सामग्री का वर्णन करने और आकर्षक कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखें। इस पेज के लिए आइए कुछ इस तरह लिखें। SMRT द्वारा हमसे प्रतिदिन पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देखें। जब आप तैयार हों तो सेव पर क्लिक करें और हमारे पेज पर हेडर देखें। ऐसा करने के लिए हम मुख्य विंडो के ऊपरी बाएं क्षेत्र में संपादन बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हम सीधे पेज में बदलाव कर सकेंगे। अब एक अक्सर अनदेखी की जाने वाली और आसानी से संबोधित अनुकूलन रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि आपका पेज उचित हेडर टैग फॉर्मेटिंग का पालन करता है। इसका मतलब है कि हर पेज को एक हेडर 1 के साथ शुरू करना होगा, जिसे HTML में H1 के रूप में संक्षिप्त किया गया है, और इसमें हेडर 2 और हेडर 3 उपखंड हैं। वे आमतौर पर H2 और H3 के रूप में दिखाई देते हैं। पाठकों के रूप में हम वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन खोज इंजन करते हैं, और खोज बॉट और क्रॉलर इस जानकारी का उपयोग आपके पृष्ठ को सूचीबद्ध करने के लिए करेंगे, जैसे कि सामग्री की तालिका पढ़ना। तो आइए देखें कि क्या हमारा पृष्ठ संरचना का पालन करता है। हम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हेडर पर क्लिक करने जा रहे हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट एडिटर दिखने के लिए देखेंगे। यह एक काली पतली पट्टी है। यह टेक्स्ट वास्तव में हेडर 2 है, इसलिए आइए इस ड्रॉप डाउन एरो का उपयोग करके इसे हेडर 1 में बदलें। अब आइए पहले बोल्ड किए गए टेक्स्ट को देखें। इस पर क्लिक करें। यह वास्तव में हेडर 4 है, क्योंकि यह एक प्रश्न है। हम अपने सभी सवालों को हेडर 3 में बदलने जा रहे हैं, लेकिन हमें हेडर 2 भी जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए अपने पेज के दूसरी तरफ क्लिक करें जब तक कि आपको यह छोटा सा बिंदु न दिखाई दे। अब इस पर क्लिक करें और हम टेक्स्ट जोड़ने जा रहे हैं। आइए इसे रिटर्न के अंतर्गत शीर्षक दें और फॉन्ट पढ़ें। अब हम देखेंगे कि यह वास्तव में पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए डिफॉल्ट होने जा रहा है। हम इसे हेडर 2 में बदलने जा रहे हैं। अब आप इन सवालों के बाकी हिस्सों को देख सकते हैं और उन्हें H4S से H3S में बदल सकते हैं, जो तार्किक रूप से हमारे H2 या हेडर 2 का अनुसरण करेगा, जिसे हमने अभी जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने अभी जो बदलाव किए हैं उन्हें सेव करते हैं। गुड जॉब, आपने अभी स्क्वेयरस्पेस में एक नया पेज बनाया है। हमने एसईओ के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की है, जो आपको स्क्वेयरस्पेस प्लेटफॉर्म पर अच्छी रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक ऐसा ब्लॉग कैसे बनाया जाए जो ऑप्टिमाइज भी हो। एक ब्लॉग जानकारीपूर्ण ट्यूटोरियल, ब्रांड अपडेट और आपके व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित जानकारी के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। यह खोज से अधिक ट्रैफिक आकर्षित करने का भी एक शानदार तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए AMP सक्षम करके शुरू करेंगे और हम सेटिंग में ऐसा करेंगे। इसलिए AMP सक्षम करना, या जिसे एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज के रूप में भी जाना जाता है, का अर्थ है कि स्क्वेयरस्पेस अनावश्यक कोड को हटा देगा और आपके पेज को छोटा कर देगा, ताकि यह तेजी से लोड हो और मोबाइल पर नेविगेट करना आसान हो। यह एसईओ के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल तेज मोबाइलनुकूल डिजाइन का पक्षधर है। तो यह परिवर्तन करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लॉगिंग का चयन करते हैं। नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको यूज AMP दिखाई न दे।
इसे क्लिक करें और पेज पर क्लिक करके मुख्य नेविगेशन पर पहुंच जाऊं और फिर हम ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। आपको बाईं ओर 6 प्रीलोडेड ब्लॉग पोस्ट और एडिट सेक्शन में प्रत्येक का एक बड़ा वर्जन दिखाई देना चाहिए। आइए रेड हॉट नामक पहली पोस्ट पर क्लिक करें और यहां कुछ ऑप्टिमाइजेशन कार्य करें। हम अपने पेज पर वापस जाएंगे और इसे सीधे एडिट करेंगे। इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और हम एक इमेज जोड़कर शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको फिर से इस छोटे से गोलाकार बिंदु को देखना होगा। रेड हॉट के अंतर्गत हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इमेज जोड़ने जा रहे हैं। इस आवर्धक ग्लास के आगे हम इमेज के लिए खोज का चयन करने जा रहे हैं। यह आपको मुफ्त या सशुल्क इमेज सामग्री के लिए अलग अलग विकल्प देगा। हमारे लिए हम केवल मुफ्त सामग्री को देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुफ्त छवियां हैं जो आपकी वेबसाइट पर उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। वे आपके ब्लॉग पोस्ट में उपयोग करने के लिए वास्तव में अच्छी हैं, खासकर यदि आपके पास अपनी कोई छवि नहीं है। और इस साइट अनस्प्लैश से फोटो स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए बनाई गई हैं, इसलिए आपको श्रेय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक यदि आप चाहें तो छवि का हवाला भी दे सकते हैं। हमारे उद्देश्यों के लिए आइए आचार की खोज करें। एंटर दबाएं और हम बस इस पहली छवि को चुनेंगे। आगे बढ़े और इसे हमारी साइट पर जोड़ने के लिए चयन करें पर क्लिक करें। आपको यह छवि अभी अपने पृष्ठ पर दिखाई देनी चाहिए। चलिए इसके नीचे स्क्रॉल करें और कैप्शन देखें। हम एक कैप्शन लिखना चाहते हैं जो इस फोटो का वर्णन करता है, जैसे हमारा अचार बनाना। अब इमेज डिजाइन बॉक्स में हम उस डिजाइन टैब पर क्लिक करने जा रहे हैं। हम इस कैप्शन को देखने जा रहे हैं और ड्रॉप डाउन तीर पर हम इसे डू नॉट डिस्प्ले में बदलने जा रहे हैं। यह आपके द्वारा यहां दर्ज की गई हर चीज को छिपा देगा ताकि उपयोगकर्ता को इसे देखने की आवश्यकता न हो। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपके पृष्ठ को पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है तो वे इसे देखेंगे। तो अंत में हम अपने संपादन बॉक्स में वापस जा रहे हैं। सामग्री पर क्लिक करें और अपनी छवि को एक नाम दें। आइए इसे पिकल ब्रिनिंग कहते हैं। हमारी छवि अब अनुकूलित है। हम इमेज डिजाइन बॉक्स को बंद करने के लिए लागू करें पर क्लिक करने जा रहे हैं और आप अपनी छवि को जहां चाहें खींचकर और छोड़कर पाठ में घोंसला बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस छोटे हाथ के आइकन को देखें, अपने माउस को दबाए रखें, अपनी छवि खींचें और आप पृष्ठ पर विभिन्न स्थानों को देख सकते हैं जहां यह जा रहा है। और एक बार जब आप अपने स्थान से संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे बढ़े और इसे छोड़ दें और आप देखेंगे कि आपकी छवि वहां दिखाई देती है। अब यह बिल्कुल सही नहीं है और आप इसे हमेशा अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इंटरलिंक जोड़ने जा रहे हैं। इंटरलिंक वास्तव में यह कहने का एक शानदार तरीका है कि हम अपनी साइट पर किसी अन्य पेज पर हाइपरलिंक करने जा रहे हैं। यह एक बेहतरीन एसईओ रणनीति है। तो हमारे ब्लॉग पोस्ट के नीचे आइए एक वाक्य जोड़े। यहां नीचे स्क्रॉल करते हुए एंटर पर क्लिक करें और आइए लिखें, क्या आप हमारी सीखने की प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं? हमारी कहानी पढ़े। हमारे माउस को शब्दों पर खींचें, हमारी कहानी पढ़े। हम अपने टेक्स्ट एडिटर में ऊपर जाएंगे और लिंक बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करें, पेज पर क्लिक करें और यह हमें हमारी वेबसाइट के अन्य पेज दिखाएगा। FAQ पर जाएं और नई विंडो में खोलें और फिर सेव पर क्लिक करें। अंत में अप्लाई पर क्लिक करें। आपने अभी-अभी अपनी पहली साइट इंटरलिंक जोड़ी है। तो हमारी एडिट विंडो के ऊपरी बाएं कोने में आइए इस पेज को सेव करें।
हमारा अंतिम चरण हमारे यूआरएल स्लग को ऑप्टिमाइज करना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे ब्लॉग पोस्ट के आगे 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें। आप पोस्ट यूआरएल के अंतर्गत देखेंगे कि वहां एक लंबा यूआरएल है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। हम इसे अपने बाकी शीर्षकों से मेल खाने के लिए रेड हॉट में छोटा कर देंगे। अच्छे नियम के रूप में अपने यूआरएल को छोटा और स्पष्ट रखें, जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में चर्चा की थी। यह आपके सभी यूआरएल के लिए सही है, लेकिन यह आपके ब्लॉग में एक विशेष समस्या बन जाती है। अब एसईओ पर क्लिक करें और चलिए अपना शीर्षक और विवरण भरें। रेड हॉट यह ठीक लगता है। अब विवरण के लिए हम पृष्ठ पर सामग्री का वर्णन करने जा रहे हैं। हमारी ब्रांडिंग प्रक्रिया के बारे में जानें। गुप्त युक्तियां जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे। अंत में चलिए सोशल इमेज पर चलते हैं और हम इमेज के लिए खोज पर क्लिक करने जा रहे हैं। और फिर यहां ऊपर आयातित टैब और चलिए इस छवि पर क्लिक करते हैं जिसका हमने अभी उपयोग किया है। इसके ऊपर होवर करें और जोड़े पर क्लिक करें। यह वह छवि है जो तब प्रदर्शित होगी जब कोई व्यक्ति आपके पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करेगा। लोड होने में 1 मिनट लग सकता है। यह रहा। ठीक है, चलिए यहां आते हैं और अपना काम सेव करते हैं और हमारा काम पूरा हो गया। हमने एक छवि और कैप्शन जोड़ा है, एक इंटरलिंक बनाया है, शीर्षक और विवरण अपडेट किया है, यूआरएल को छोटा किया है और सोशल मीडिया के लिए एक छवि शामिल की है। यदि आप अपने सभी ब्लॉग पोस्ट के लिए इस सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह मेहनत निश्चित रूप से सर्च में आपको मिलने वाले इनाम के लायक है। वाह, आपने यह कोर्स पूरा कर लिया है। अब आप अपनी स्क्वेयरस्पेस साइट को ऑप्टिमाइज करने में सक्षम हैं ताकि इसे सर्च इंजन द्वारा सही ढंग से इंडेक्स किया जा सके। आपका स्वागत है। इस लेसन में हम स्क्वेयरस्पेस साइट को लोकल सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। यह एसईओ का एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है, इसलिए मैं आपको यह दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि यह कैसे काम करता है। जब आप अपनी साइट को इस तरह से सेट करते हैं कि गूगल आपके लोकेशन को पहचानता है, तो ग्राहक अपने लोकल सर्च के माध्यम से आपके बिजनेस को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मेरे आसपास के रेस्टोरेंट्स। यदि आपके पास स्टोर फ्रंट या लोकल ऑफिस है तो यह एक बड़ा अवसर है, लेकिन यह तब भी मददगार हो सकता है जब आप सेवा प्रदान करते हैं या आपके पास कोई शारीरिक स्थान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्थानीय क्वेरीज के लिए रैंक करना शुरू कर देंगे, जो आमतौर पर लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी न्यू कस्टमर्स तक पहुंचने के बहुत सारे अवसर होते हैं। इससे भी बेटर यह होगा कि आपका बिजनेस गूगल मैप्स पर आपके एरिया के अन्य बिजनेस के साथ दिखाई देगा, इसलिए आपके पास संभावित कस्टमर्स द्वारा खोजे जाने का एक अतिरिक्त अवसर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लेफ्ट हैंड नेविगेशन मेन्यू का उपयोग करने जा रहे हैं और सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अपने बिजनेस के लिए फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस भरें। यदि आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है तो आप यहां अपने घर का पता यूज कर सकते हैं। यही बात आपके ईमेल और फोन नंबर पर भी लागू होती है। डोंट वरी, क्योंकि आपके पास इसे पब्लिक व्यू से छिपाने का ऑप्शन है। एक बार जब आप इसे फिल कर लेंगे तो आपको मैप पर अपने लोकेशन के अनुसार एड्रेस दिखाई देगा। इसके बाद यदि आप अपने बिजनेस और स्टोर के आवर्स फिल करना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा। यह उन न्यू कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑनलाइन ढूंढते हैं, लेकिन आपके स्टोर में व्यक्तिगत रूप से जाने की योजना बना सकते हैं। भले ही आपका बिजनेस केवल ऑनलाइन हो, फिर भी मैं आपको यह भरने की सलाह देता हूं। संभावित कस्टमर्स के लिए यह जानना हेल्पफुल है कि सप्ताह के दौरान आपसे कब संपर्क करना है। अब इसे भरने के लिए
आप उनके द्वारा दिए गए पूर्व निर्धारित फॉर्मेट का उपयोग करेंगे और आप देखेंगे कि अगर आप इस फॉर्मेट को तोड़ते हैं तो स्क्वायरस्पेस आपको याद दिलाएगा। तो शुरू होने का समय डैश बंद होने का समय, और एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप ऊपर स्क्रॉल कर सेव कर सकते हैं। आइए सेटिंग्स पर वापस क्लिक करें और होम स्क्रीन पर वापस जाएं। हमें यहां एक आखिरी सेक्शन भरना है। मार्केटिंग में वापस जाएं और लोकेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करें। यह सेक्शन हमें गूगल माई बिजनेस से जुड़ने का अवसर देता है, जो आपके बिजनेस को लोकल सर्चेज में दिखाने का एक शानदार तरीका है। आगे बढ़े और ऐड लोकेशन पर क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से ही गूगल माई बिजनेस अकाउंट है और आपने पहले ही स्क्वेयर स्पेस बिजनेस में अपग्रेड कर लिया है, तो आप गूगल लोकेशन इंपोर्ट करें और अपने खाते से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी तक गूगल माई बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो यह फर्स्ट स्टेप होगा। हम आपको बताएंगे कि पहली बार अपना लोकेशन कैसे सेट करें, न्यू लोकेशन बनाए चुने और यहां अपना बिजनेस नेम जोड़े। नेक्स्ट क्लिक करें और हम यहां फिर से अपना बिजनेस एड्रेस, शहर, पिन कोड जोड़ने जा रहे हैं। अब यदि आपके पास कोई फॉर्मल बिजनेस एड्रेस नहीं है तो इस सेक्शन को छोड़ दूंगा क्योंकि यह पब्लिक होगा। जैसे ही हम टाइप करेंगे आप देखेंगे कि गूगल आपके लिए कुछ ऑप्शन तैयार करेगा और फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और लोकल सर्विसेज के लिए यदि आपका बिजनेस डिलीवरी या अन्य लोकल सुविधाएं प्रदान करता है तो आप अपने किसी भी डिलीवरी एरिया को जोड़ने के लिए इस सर्विस एरिया बटन को टॉगल कर सकते हैं ताकि लोकल कस्टमर जागरूक हो सके। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्लिक करें। इसलिए कैटेगरीज के लिए हम उन टॉप प्रीलोडेड कैटेगरीज को चुनना चाहेंगे जो आपके बिजनेस पर अप्लाई होती है। हेस्टर पिकल्स के लिए मैं ग्रोसरी स्टोर को सिलेक्ट करने जा रहा हूं। एक और कैटेगरी जोड़े और फूड प्रोड्यूसर को सिलेक्ट करें। एक और कैटेगरी जोड़े और फार्म शॉप को सिलेक्ट करें। आपके पास 12 कैटेगरीज जोड़ने का ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे स्टोर फ्रंट के लिए ये इनफ है, इसलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अगेन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वह जगह है जहां आप अपना डेडिकेटेड बिजनेस फोन नंबर और ईमेल पता दर्ज करेंगे। यदि आपके पास ये जानकारी नहीं है तो मैं इसे खाली छोड़ दूंगा क्योंकि फिर से यह पब्लिक होगा। बिजनेस आवर्स पर क्लिक करें। हम यहां अपने बिजनेस आवर्स जोड़ने जा रहे हैं। आप बस इस जानकारी को फिर से री एंटर करेंगे और याद रखें कि यह पब्लिक है, इसलिए जितना हो सके उतना एक्यूरेट रहे। चलिए अगली स्क्रीन पर चलते हैं और अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन जोड़ते हैं। जितना हो सके उतना स्पष्ट रहे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव भी। यह उन कस्टमर्स के लिए आपके ब्रांड का इंट्रोडक्शन होगा जो आपको इस तरह से फाइंड करते हैं। हेस्टर पिकल्स के लिए मैं खेत से ताजा और नमकीन अचार जैसी कुछ चीजें जोड़ने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप मेरे द्वारा बताए गए अचार से कहीं बेहतर कुछ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अंत में आपके पास अपने बिजनेस, अपने स्टोर फ्रंट या अपने लोगों की इमेजेस अपलोड करने का अवसर है। मैं आज ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, इसलिए इसके बजाय मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा। अब आपको गूगल माई बिजनेस से जुड़ने के लिए कहा जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसा करें, लेकिन आप ऐसा किसी भी समय कर सकते हैं। तो अभी के लिए नॉट नाउ पर क्लिक करके इसे सेव करने का ऑप्शन चुनें और आगे बढ़ें। नाउ आपकी वेबसाइट लोकल सर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। एक बार जब आप अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट कनेक्ट कर लेते हैं तो आप इसे बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने के लिए कभी भी बदलाव कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा